नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि काउंसलिंग के अगले ही दिन मैंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, मुझे उसमें काफ़ी आशंकाएं नजर आईं, काफ़ी झोल नजर आया भर्ती में। और अब वो झोल जो है आपके सामने देखने को आपको मिल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आए दिन जो खबर आप पढ़ रहे हैं इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि इस भर्ती में पारदर्शिता नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिली। जो भी काम हुए हैं वो पर्दे के पीछे हुए। तो सवाल ये बनता है कि इस भर्ती में जो बाहरी डीएलएड लोग लगे हैं, चयन हुआ है, ये आखिर बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर सवाल है जो अभ्यर्थियों ने लगाए हैं, जो इस भर्ती में हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। उन अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाए हैं कि जो ये भर्ती हुई है और इसमें जो 28 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने देहरादून में जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जिन लोगों का चयन हुआ है 1035 में, उन लोगों में से बहुत सारे लोग बाहरी डीलेट किए हुए लगे हैं। ये अपने आप में गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप इसलिए है क्योंकि पिछली भर्ती 2906 पदों वाली, उसमें भी इस तरह के मामले देखने को मिले थे। और नोटिस पे नोटिस जो है आप देख रहे हैं, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे अल्मोड़ा हो या अन्य जिले हो, वहां पर जो है नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं ऐसे शिक्षक को जो बाहरी डीएलएड किए हुए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के डीएलएड करने वाले लोग। तो लेकिन अगर कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई अभी किसी अंजाम पर नहीं पहुंची है, उनके विरुद्ध कोई ऐसी कार्रवाई अभी हुई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद, इस सारी चीजों का फेस करने के बावजूद, जो चीजें मीडिया में हैं और जो चीजें हैं उनको देखते हुए फिर से इस भर्ती में वही झोल डाल दिया गया है, यानी कि बाहरी डीएलएड मध्य प्रदेश और यूपी के डीएलएड वालों को इसमें जो नियुक्तियां दे दी गई। तो ये अपने आप में गंभीर सवाल है, गंभीर विषय है। और जहां तक बात करें, आप लोगों के मन में सवाल है और आप लगातार पूछ भी रहे हैं कि अब अगली मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इस वीडियो में इस सवाल का भी जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो निवेदन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो निवेदन है वीडियो को दूसरे साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, सबसे पहले एक एक करके उन न्यूज पर गौर करेंगे जो न्यूज फिलहाल इस भर्ती को लेकर के वायरल हुई हैं। उनको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी भर्ती पर आपकी स्क्रीन पर जो न्यूज है वो है शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से पाली नियुक्ति। देहरादून प्रदेश के 1670 पदों के लिए हुई भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों के गलत तरीके से नियुक्ति पा लेने का आरोप लगा है। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि यूपी और मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वालों को भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस भर्ती में 1035 पदों पर जो नियुक्ति दी गई है देहरादून में और नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, उसमें जो है ये बात हो रही है कि उन 1035 में कुछ ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई है, ऐसे लोगों को नियुक्ति मिल गई जिन्होंने मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया हुआ है। ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो डीएलएड संबंधित नियमावली है उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी वो होना चाहिए, तब वो वहां से डीएलएड कर सकता है। और यही नहीं कि मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, उसमें यह भी क्लोज खोला गया है कि उसी जिले का होना चाहिए, संबंधित जिस जिले का वो है उसी जिले में वो
डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, यहां तक भी उसमें स्पष्ट है। तो और उत्तर प्रदेश का आप पहले से जानते ही हैं, पिछली भर्ती से अब तक विवाद चल ही रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का नियम है कि उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होगा तब वहां डीएलएड कर सकता है। तो दोनों स्थितियां आपके सामने हैं, उसके बाद भी आप नियुक्तियां दे रहे हैं ऐसे लोगों को, तो ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है, आपकी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। शिक्षक भर्ती के कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वाले भी नियुक्ति पा चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश डीएलएड करने के लिए स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश में डीएलएड में प्रवेश के समय वहां पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, तो वे उत्तराखंड के स्थायी निवासी होकर इस भर्ती में पात्र कैसे माने गए। प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यानी जांच की मांग की। अब क्या जांच की मांग की? पिछली जांच पूरी नहीं हुई है, नोटिस पर नोटिस जा रहे हैं लेकिन कार्रवाई अभी कोई नहीं हुई है, तो ये जांच और आप जांच के दायरे में आ गया मामला, अब इसकी जांच करते रहें। नौकरी जिनको मिल गई है वो नौकरी करते रहेंगे, 2906 पदों वाली में जिन लोगों ने नौकरी पा ली है वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो कुल मिला के जांच कब तक चलेगी, ये सवाल खड़ा करता है। यूपी से डीएलएड मामले में नहीं हुई कार्रवाई, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इससे पहले कुछ ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया। विभाग ने प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक संबंधित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि लगभग साल भर से ज्यादा हो गया है इन लोगों को नोटिस पे नोटिस भेजते हुए, नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए अभी कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि पुरानी भर्ती में जो रायता फैला वो रायता अब तक नहीं समेटा गया है, और इस भर्ती में और नया रायता इन्होंने फैला दिया है। यानी कि कुल मिला के सवाल वही है कि इस भर्ती में पारदर्शिता नहीं देखने को मिली। अगली न्यूज की हम बात करें तो ये उत्तरकाशी से खबर है, भर्ती में धांधली का आरोप। ये इस तरह का मामला है कि इसमें जो एससी के और एसटी के जो मेधावी छात्र थे, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे थे, उनको जनरल कोटे में नियुक्तियां नहीं मिली, उनको जो बैकलॉग में ही नियुक्तियां दे दी गई हैं। तो इसको लेकर के ये मामला है, तो इसके लिए भी जांच की बात कही गई है, यानी यहां भी पारदर्शिता ना होने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे जिलों में जो है ऐसा नहीं हुआ है, ये बात कही गई। तीसरी न्यूज की हम बात करें, बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती के बाद भी 402 पद रह गए रिक्त। ये अपने आप में गंभीर विषय है। यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि अब अगली मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, फैसला आपने लेना है, मैं तो केवल आपको स्थितियां बता रहा हूं। इसमें कह रहे हैं ये प्राथमिक शिक्षा विभाग में भर्ती के बावजूद 402 पद रिक्त रह गए हैं। यानी कि रिक्त रह गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रक्रिया संपन्न कर दी। इसका मतलब आपने प्रक्रिया संपन्न कर दी तभी तो रह गए। अगर प्रक्रिया चालू है तो अभी रहने की बात तो नहीं है, कैंडिडेट आपके पास है, मेरिट बनाइए, बुलाइए। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि मेरिट लिस्ट की संभावनाएं किस हद तक आने की दिख रही हैं। इनमें कुछ अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोर्ट चले जाने की वजह से उनके लिए पद छोड़े गए हैं। साथ ही कुछ जिलों में पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं मिलने से भी पद रिक्त रह गए। आप सभी जानते हैं 169 पद जो हैं छोड़े गए हैं, एक तो ब्रिज कोर्स वालों के लिए, हालांकि वो भी अपने आप में एक कहना चाहिए कि कहीं भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि 169 पदों को रिजर्व किया, ऐसा नहीं कहा गया था। लेकिन फिर भी उनके लिए 169 पदों को रिक्त यानी कि रिजर्व कर दिया गया। तो ये अपने आप में दोहरा रवैया है। आगे बात करेंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 28 जनवरी को देहरादून में प्राथमिक शिक्षा में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए थे। विभाग की ओर से जिलावार 1670 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, इनमें से 1168 पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। अब देखिए, एक तरफ तो आपने केवल नामों की सूची निकाली थी, कोई मेरिट, उनके कोई गुणांक उसमें शामिल नहीं थे, केवल नामों की सूची निकाल दी 1035 और उनको आपने नियुक्ति पत्र दे दिए।
अब आपका बयान आ रहा है कि 1168 पदों पर आप नियुक्ति दे चुके हैं। तो 1135 से 1035 से 1168 के जो बीच का जो गैप है, वो नियुक्ति आपने कब दी, कब उसकी मेरिट निकाली गई और कब किन किन लोगों को आपने भी नियुक्ति दे दी, ये अपने आप में एक गंभीर प्रश्न खड़ा करता है कि इस भर्ती में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं अब तक इस्तेमाल की गई। यानी कि इनकी तरफ से भर्ती कंप्लीट हो गई है ऐसा मान के चलिए, क्योंकि ये कह रहे हैं 402 पद रिक्त रह गए हैं, पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले इन्हें। ये कह रहे हैं पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले, 400 पद रिक्त रह गए। इसका मतलब जो अभ्यर्थी नहीं मिले, तो इसका मतलब भर्ती में अब अगली लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ये आप समझ सकते हैं इनका कहने का मतलब क्या है। आगे कह रहे हैं, अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा पद्मेंद्र शुक्लाइन ने बताया कि नियुक्ति सेवा नियमावली के तहत किया गया है। साथ ही समूह ग के, ये आगे फिर समूह ग की भर्ती को लेकर के खबर है। बहरहाल कुल मिला के इन तीनों खबरों से हम ये मान सकते हैं, ये समझ में आता है कि इस भर्ती में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रही है। और ये उत्तराखंड के जो पात्र अभ्यर्थी हैं, चाहे वो हमारे डीएलएड अभ्यर्थी हों, चाहे वो हमारे एनआईएस डीएलएड समूह से शिक्षक साथी हों, उन सब के साथ ही एक तरह से इस सरकार ने विश्वासघात किया है, बड़ा खेल किया है उनके साथ ये जो है एक धोखा किया है भर्ती के नाम पर। समझ नहीं आता कि विभाग और सरकार क्यों आंखें बंद करके बिना जांच के ऐसे लोगों को भर्ती कर रही है जो यूपी से डीएलएड किए हुए हैं, मध्य प्रदेश से डीएलएड किए हैं। तो जबकि स्पष्ट है उत्तर प्रदेश का तो पिछली भर्ती से स्पष्ट है कि भाई इनके पास दोहरा प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए स्थायी का। तो आखिर अगर इन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया है तो फिर ये यहाँ पर पात्र कैसे हो गए और ये इनको यहाँ पर जो है किस तरह से स्थायी मान लिया गया। हालांकि ये प्रश्न सवाल खड़ा करता है दोनों ही राज्यों पर, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दोनों राज्यों का जो शासन प्रशासन है वहां पर भी एक सवाल खड़ा करता है। क्या वो जांच नहीं करते कि हमारे यहाँ जो डीएलएड कर रहा है वो वास्तव में यहाँ का स्थायी निवासी है या नहीं है? ये उन पर भी एक सवाल बनता है, गंभीर सवाल बनता है। और साथ ही उत्तराखंड पर भी ये गंभीर सवाल तो है ही कि आप जब अपनी शिक्षक भर्ती में ले रहे हैं तो किस बिहाफ पर ले रहे हैं। आपको नजर नहीं आता कि उत्तराखंड, अगर उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से इन्होंने डीएलएड किया है तो इन्होंने वहां का अपना डोमिसाइल दिया होगा, वहां पर उन्होंने स्थायी निवास दिखाया होगा। तो वो व्यक्ति यहाँ का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है? या तो यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है वो, या मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है। अगर मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी नहीं है, तो फिर वहां पर जो उन्होंने डिप्लोमा किया है वो डिप्लोमा जो उनका गैर संवैधानिक है, यानी कि वो कहना चाहिए कि वो इनवैलिड डिप्लोमा है। और अगर उन्होंने वहां से डिप्लोमा किया है और अगर डिप्लोमा वो वैध है तो इस भर्ती में वो अवैध हैं, इस भर्ती में वो पूरी तरह से गलत हैं, यहाँ का जो डोमिसाइल है वो पूरी तरह से फर्जी है। तो कुल मिला के ये है कि जो फर्जीवाड़ा है इस भर्ती में, जो फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में गंभीर विषय है और इसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाते रहें और आगे भी उठाते रहेंगे, परिणाम चाहे जो भी। हम पुरजोर अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस पर जो है पुरजोर तरीके से एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी लोग ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उत्तराखंड के मेधावी छात्रों का हक मारा है, उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि दो स्थायी प्रमाण पत्र रखना अपने आप में गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो कानून के तहत उन पर जो है कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की समस्याओं को, इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की धांधलेबाजियों को आगे से रोका जा सके। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कोई और खबर होगी, इंप्रूवमेंट होगा, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।